दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर बजट पर कम से कम 2 दिन की चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बजट पर केवल 1 घंटे में बहस निपटाने की कोशिश कर रही है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज है जिस पर विस्तार से चर्चा जरूरी है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली और देश की नजर इस बजट पर है, लेकिन सरकार इसे जल्दबाजी में निपटाना चाहती है, जो चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी ईद उल फित्र 2025 के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी किट देने जा रही है। देश भर में मुसलमान इसकी सराहना कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने इसे पार्टी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का पालन बताया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने रोजगार और अन्य मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी किट दी जाएगी। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर मुसलमानों को कुछ देना है तो उन्हें शिक्षा की सौगात क्यों नहीं दी जाती। आप नेता सौरभ भारद्वाज को दिल्ली अध्यक्ष बना दिया गया है। दिल्ली सरकार पर हमलों के बाद अब उन्होंने यूपी सरकार को भी घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को शराबी बनाया जा रहा है। उन्होंने सीएम योगी से सवाल किया, शराब की दुकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में पेश बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले बजट से 31.5% अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या को हल करने के लिए प्राधिकरण ने ठोस कदम उठाए हैं। आरसीसी ड्रेन और नालियों का चौड़ीकरण किया जाएगा और 3 पंप लगाए जाएंगे ताकि बारिश के दौरान जल निकासी सही तरीके से हो सके। 9 उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री के शर्मा ने जौनपुर में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और राज्य की जनता इसे महसूस कर रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक पीओके निवासी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद याकूब के रूप में हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रणाली में बदलाव लाने के लिए आदेश जारी किया है, जिससे चुनाव संचालन के तरीके में सुधार की उम्मीद जताई गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान से साफ कहा कि उसे पाक अधिकृत कश्मीर पीओके छोड़ना होगा। ये दूसरी बार है जब भारत ने पीओके पर अपना स्पष्ट पक्ष रखा है। पाकिस्तानी सरकार को अब ये चिंता सता रही है कि वह देश को एकजुट कैसे रख पाएगी। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों देशों ने सीमा पार सहयोग को शीघ्र बहाल करने पर जोर दिया, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सहयोग शामिल है। आईपीएल 2025 का छठा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमों ने पहले मैच में हार झेली है और इस मैच में एक टीम का जीत का खाता खुलने वाला है। पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज शशांक सिंह ने बताया कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें पहली गेंद से ही खेल पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी, न कि कप्तान के शतक के बारे में सोचने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ देने का फैसला किया है। ये राज्य की खेल नीति के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में लक्ष्मण उतेका की फिल्म छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। इस मौके पर उनके कैबिनेट सहयोगी और संसद सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। फिल्म निर्देशक और अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की आगामी फिल्म एल2 एम्पुरान सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। उन्होंने सेट पर काम करने वाले तकनीशियनों की अहमियत पर जोर दिया और उन्हें सुपरस्टार कहा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के निर्देशक भारती राजा के बेटे और अभिनेता मनोज भारती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह केवल 48 साल के थे। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।